एक युवा पत्रकार जिसका नाम अमित था, हमेशा रहस्य और रोमांच की कहानियों की खोज में रहता था। एक दिन उसे चंद्रपुर नामक एक गांव के बारे में पता चला। उस गांव के पास एक जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ अजीब रहस्य हैं। कहा जाता था कि जो एक बार उस जंगल में जाता है वह वापस नहीं लौटता। अमित के अंदर का पत्रकार जाग उठा। वह इस रहस्य की खोज करने के लिए उत्सुक हो गया। अगले ही दिन वह उस गांव पहुंच गया। गांव में पहुंचकर अमित ने कुछ ग्रामीणों से उस जंगल के बारे में बात की। सभी ने उसे जंगल में जाने से मना किया और कहा कि वहां एक रहस्यमय शक्ति का वास है जो किसी को नहीं छोड़ती। लेकिन अमित जानना चाहता था कि वहां ऐसा क्या है जो लोगों को गायब कर देता है। उसे पता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि उसने सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन सुबह अमित ने अपने बैग में कैमरा, पानी की बोतल और कुछ खाना रखा और जंगल की ओर चल पड़ा। गांव के बाहर एक पुरानी पगडंडी से चलते हुए वह जंगल के पास पहुंचा। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके बीच से आ रही रहस्यमयी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। जब उसने जंगल में कदम रखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से फॉलो कर रहा है, लेकिन उसने इसे अपने मन का भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता रहा। जंगल के भीतर पहुंचने के बाद अमित ने देखा कि चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ पक्षियों की आवाजें और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। चलते चलते उसे एक पुरानी फटी हुई किताब जमीन पर पड़ी मिली। किताब के पन्नों पर अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसे अमित समझ नहीं सका। उसने वह किताब अपने बैग में रखी और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसकी झुर्रियों भरी गाल और आंखों में कुछ ऐसा था जिसने अमित को चौंका दिया। बूढ़ी औरत ने उसे देखकर कहा, तू यहाँ क्यों आया है बेटे? क्या तुझे नहीं पता कि यह जंगल किसी को नहीं छोड़ता? अमित ने साहस जुटाकर जवाब दिया, मैं एक पत्रकार हूँ। मैं इस जंगल के रहस्य को जानने आया हूँ। लोग कहते हैं जो यहाँ आता है वह वापस नहीं जाता। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ वास्तव में क्या है। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस लेकर कहा, यह जंगल केवल जंगल नहीं है। यहाँ एक पुराना श्राप है जो यहाँ पीढ़ियों से रह रहे लोगों को सताता आ रहा है। कई साल पहले इस जंगल में एक साधु तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कुछ राक्षसों ने उन्हें परेशान किया, जिससे क्रोधित होकर साधु ने इस जंगल को श्राप दे दिया कि जो यहाँ आएगा वह हमेशा के लिए खो जाएगा। तब से जो भी यहाँ आता है वह वापस नहीं जा पाता। अमित ने पूछा, तो क्या इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है? बूढ़ी औरत ने कहा, है, लेकिन वह आसान नहीं है। इस श्राप को तोड़ने के लिए तुझे जंगल के बीचों बीच जाना होगा, जहाँ एक प्राचीन गुफा के भीतर एक ताबीज रखा है। वही ताबीज इस श्राप को तोड़ सकता है। लेकिन याद रखना, रास्ते में कई खतरे हैं। अगर तू एक साहसी इंसान है तो शायद तू सफल हो सके। अमित ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा। उसने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। रास्ता कठिन और खतरों से भरा था। बीच बीच में उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो कुछ नहीं दिखता। उसने अपने डर को काबू में रखा और आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाने के बाद वह एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी के किनारे एक पुरानी नाव बंधी हुई थी। अमित नाव पर सवार हो गया और नदी पार करने लगा, लेकिन बीच में पहुंचते ही नदी का पानी हिलने लगा। अचानक पानी के भीतर से एक विशालकाय आकृति निकली जिसका सिर सांप की तरह था और शरीर इंसान की तरह।
वह गरजकर बोला, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? अमित कांपते हुए बोला, मैं अमित हूँ, एक पत्रकार। मैं इस जंगल के रहस्य को जानने आया हूँ। वह राक्षस हंसते हुए बोला, यहाँ आने वालों को मेरी पहेली का जवाब देना होता है। अगर तू मेरी पहेली का सही जवाब दे पाया तो तू आगे जा सकेगा, नहीं तो तेरे साथ भी वही होगा जो औरों के साथ हुआ। अमित ने साहस करके कहा, तो बताओ तुम्हारी पहेली क्या है? राक्षस ने 3 कठिन पहेलियां पूछी। अमित ने ध्यान से सुना और गहराई से सोचकर सही उत्तर दिया। अंतिम पहेली का जवाब देते ही राक्षस गायब हो गया और नदी का पानी फिर से शांत हो गया। अमित ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उसने नाव से उतरकर फिर से आगे बढ़ना शुरू किया और चलते चलते उस गुफा के सामने पहुंच गया। गुफा के अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन अमित ने अपनी टॉर्च निकाली और अंदर चला गया। गुफा के भीतर एक विशाल पत्थर रखा हुआ था, जिसके चारों ओर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। अमित ने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। तभी वह बूढ़ी औरत फिर से उसके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, तू सही रास्ते पर है, लेकिन यह आखिरी चरण है। अगर तू इस पत्थर को छूकर उस पर लिखे मंत्र का उच्चारण करेगा, तो इस जंगल का श्राप टूट जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तेरा दिल शुद्ध नहीं है, तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमित ने अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ पत्थर को छुआ और मंत्र का उच्चारण किया। अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई और अमित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को गांव के बाहर पड़ा पाया। गांव के लोग उसके चारों ओर खड़े थे। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुझे 3 दिनों से खोजा जा रहा था, तू कहाँ था? अमित हैरान होकर बोला, मैं तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए जंगल गया था। और फिर उसने अपना बैग खोला। उसने देखा कि जो किताब उसने जंगल में पाई थी, वह उसके बैग में नहीं थी, लेकिन बाकी सब कुछ वैसा ही था जैसा वह लेकर गया था, मानो कुछ हुआ ही नहीं था। अमित समझ गया, कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहते हैं। उसने गांव के लोगों को कुछ नहीं बताया और चुपचाप वापस लौट गया। इस अनुभव ने उसे एक सबक सिखाया कि कुछ चीजें हमारी समझ से बाहर होती हैं और उन्हें समझने की कोशिश करना कभी कभी खतरनाक हो सकता है। अमित अपना शोध अधूरा छोड़कर शहर वापस आ गया, क्योंकि वह समझ चुका था कि हर रहस्य को सुलझाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आज भी जब वह अकेले बैठता है, उस जंगल और उसके रहस्य की आवाज उसके मन और दिल में गूंजती है। उसे पता था कि एक दिन वह जंगल का असली सच उसे फिर से अपनी ओर खींचेगा, लेकिन इस बार वह तैयार रहेगा। तैयार उस रहस्य को जानने के लिए जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना। ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।